म्यूट हटा के रखो सब और साथ साथ जवाब देना, ठीक है? बिल्कुल साथ साथ जवाब आना चाहिए। हाँ, वीडियो कोई ऑफ नहीं रखेगा। हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू है दैट इज नरेशन। और नरेशन में अभी तक हमने एक तो नरेशन को डिफाइन किया, व्हाट डज नरेशन मीन, इट इज लिटरल मीनिंग एज वेल एज इट्स एक्सप्लेनेशन। लफ्जी माना के साथ साथ इसका इस्तिलाही माना हमने पढ़ा। उसके बाद हमने नरेशन के टू वेज को भी डिफाइन किया कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, किसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, या डायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट वे आप कह सकते हो, और किसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बातें नहीं आनी चाहिए वहां से। इनडायरेक्ट नरेशन, ये दो वेज हमने डिफाइन किए। आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे पहचाने कि ये डायरेक्ट नरेशन है और कैसे पहचाने ये इनडायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट नरेशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं, ये इनडायरेक्ट नरेशन है कि नहीं। आज हम डायरेक्ट नरेशन की पहचान पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा डायरेक्ट नरेशन का, ठीक है? हाँ, डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होगा जिससे हम पहचान सकते हैं डायरेक्ट नरेशन। नंबर वन, डायरेक्ट नरेशन जो है इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये टू पार्ट्स है डायरेक्ट नरेशन के, डायरेक्ट स्पीच के। एक इसमें होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच में क्या बात होगी और रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात होगी। रिपोर्टिंग स्पीच में हमें मिलेगा जो बंदा किसी की बात को किसी और के सामने बता रहा है, उसमें उन सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स की जिक्र होगी। कौन किसकी बात बता रहा है और किसको बता रहा है, ठीक है? जो स्पीकर होगा ना, स्पीकर जो होगा उसका हमें पता चलेगा वो किसकी बात किसको बता रहा है। मिसाल, मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे बोला। तो किसकी बात, इसकी बात है, किसको कही जा रही है, मुझे, ठीक है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमें यह पता चलता है। और रिपोर्टेड स्पीच में हमें क्या पता चलता है, इसने जो बात कही है वो हमें रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगी। ही ने जो बात मी से कही है वो हमें पता चलेगा क्या बात कही है रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये दो हिस्से होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। एक में होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे अच्छे से। ही सेड टू आसिफ, comma inverted commas begin, I am a doctor। अभी सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। शी सेड टू आसिफ, शी सेड टू आसिफ जो है दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। आईएनजी और ईडी की फर्क है बस, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और आई एम ए डॉक्टर जो है दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच।
ये बात कही गई है और इसमें पता चलता है किसने बात कही है और किसको कही है। शी ने बात की है, किसके साथ की है? आसिफ के साथ। और क्या बात की है वो हमें इन्वर्टेड कॉमास में मिलेगा, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच। समझ आया? यस यस सर। हाँ। यस सर तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमें पता चलता है बात किसने की, ठीक है, बात किसने की और किसके साथ की। यस सर रिपोर्टेड स्पीच में हमें पता चलता है क्या बात हुई है, ठीक है, क्या बात की गई है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो यस ये हो गया सर डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट्स। एक को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरे को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी पहचान है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो अलहदा करने के लिए इंतजाम किया गया है इसमें, वो है कामा और इन्वर्टेड कामा। कामा से हम रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कामाज में रखते हैं। इन्वर्टेड कामाज में रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और कामा से बाहर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ सकता है आपको, यहाँ पे मैंने पहले रिपोर्टिंग स्पीच दिखा फिर रिपोर्टेड स्पीच, ये जरूरी नहीं है। कभी कभार आप पहले रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामाज वाला हिस्सा देखोगे, उसके बाद कामा देखोगे, फिर आप रिपोर्टिंग स्पीच देखोगे। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से या तो रिपोर्टिंग स्पीच आगे आ सकता है या पीछे आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी आ सकता है और रिपोर्टेड स्पीच के बाद भी आ सकता है, ठीक है बेटा। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले है तो रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कामा लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले है तो रिपोर्टेड स्पीच के बाद कामा लगेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच खुद हमेशा इन्वर्टेड कामाज में रहेगा। क्लियर? यस सर हाँ, यस सर। यस सर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामाज में रहेगा, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामाज के बाहर। इंग और ईडी की फर्क, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि बोलने में ज्यादा फर्क नहीं लगती। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामाज से बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामाज में होता है। शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो बात की गई हो वो इन्वर्टेड कामाज में होती है, जो असल में बात हुई हो वो इन्वर्टेड कामाज में होती है, और जो बात कहता है और जिसको कहता है ये हिस्सा हमेशा इन्वर्टेड कामाज से बाहर रहता है, ठीक है बेटा। यस यस सर हाँ, यस सर अब आपने सुना होगा स्कूल में नरेशन पढ़ते हुए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हम कहते हैं जो वर्ब हमें रिपोर्टिंग स्पीच में मिलती है ना, ये सेड, से, हाँ, आस्क या टेल, हाँ, जो भी हमें मिलेगा रिपोर्टिंग स्पीच में, वर्ब जो भी हमें मिलेगी उस वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? यस यस सर। सर रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी वर्ब आपको मिलेगी दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है बेटा। यस सर। ये हो गई दो पहचाने। एक पहचान है डायरेक्ट नरेशन दो हिस्सों की बनी होती है, एक हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, एक हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरी पहचान है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एक कामा से अलग होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा खुद इन्वर्टेड कामाज में होता है। क्लियर? यस सर शाबाश। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दोनों रिपोर्टिंग स्पीच भी और रिपोर्टेड स्पीच भी ये दोनों स्टार्ट होते हैं कैपिटल लेटर से। रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, चाहे इन्वर्टेड कामाज से बाहर वाला हिस्सा हो चाहे इन्वर्टेड कामाज का हिस्सा हो, दोनों हिस्से कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं।